हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम्स ऑफ वाटर सप्लाई इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जब भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से पानी आता है सो नॉर्मली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखे, ग्रेविटी, पंपिंग एंड कंबाइंड सिस्टम, दैट इज कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम। सो अभी वही पानी हम कितने ड्यूरेशन के लिए सप्लाई कर रहे हैं उसे बोला जाता है सिस्टम्स ऑफ वाटर सप्लाई। या तो आप 24/7 मतलब कंटिन्यूस वाटर सप्लाई दे रहे हैं, या तो इंटरमीडिएंट मतलब फिक्स ड्यूरेशन के लिए आप दे रहे हैं। सो देर आर टू ways in which we are supplying water, either it is continuous or intermittent. So we'll discuss both the methods. So first is continuous system of water supply, that is called as 24/7 system. So इसमें पानी कंटिन्यूसली आपके पाइपलाइन में आता रहेगा, आपको कोई पानी स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है। तो 24 आवर्स अ डे एवरी डे ऑफ द ईयर मीन्स थ्रू आउट आपको पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू मिल रहा है और पाइपलाइन कंटिन्यूसली फुल ही रहेगा क्योंकि 24/7 उसमें पानी रहेगा, तो हमेशा पॉजिटिव प्रेशर रहेगा उसके अंदर। सो देर आर मेनी एडवांटेजेस लाइक कोई स्टेग्नेशन नहीं होगा पानी का, कहीं पे भी डेड एंड नहीं होगा, बिकॉज ऑल द टाइम द जो भी आपका वाटर सप्लाई पाइप है वो उसमें पानी भरा हुआ रहेगा, इसलिए वो फ्रेश रहेगा। और पाइप का साइज भी कम चाहिए क्योंकि आप पूरे दिन का सप्लाई है वो थ्रू आउट आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन में दे रहे हैं, ताकि आपका पाइप साइज भी कम रहेगा। अगर कोई इन केस फायर हैजार्ड हो जाता है तो प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल रहता है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस, बट सम डिसएडवांटेजेस आर देयर कि माइनर लीकेज भी अगर सिस्टम में होता है, एज वो कंटिन्यूसली उसमें पानी है ही, तो इसकी वजह से ज़्यादा पानी का वेस्टेज हो सकता है। एंड ज़्यादा पानी चाहिए आपको सोर्स पे क्योंकि आपको थ्रू आउट 24/7 सप्लाई करना है। और इंडिया जैसा रीजन है जहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ पे रेन पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आता है, तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इतना ज़्यादा क्वांटिटी का वाटर। एंड अगर आपका सिविक सेंस प्रॉपर नहीं है, अगर लोगों के अंदर इतना अवेयरनेस नहीं है पानी बचाने का, तो बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज ऑफ वाटर भी हो सकता है। नेक्स्ट सिस्टम होता है इंटरमीडिएंट। सो जनरली हम देखते हैं इंडिया में यही सिस्टम मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में अडॉप्ट किया गया है। तो जब प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं होता है तो जो पूरा हमारा एरिया होता है उसको हम अलग अलग जोन में डिवाइड कर देते हैं। तो ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी आता है उसका कोई भी सिस्टम, कोई भी मेथड से आप सप्लाई कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन वाइज सप्लाई होगा। मतलब जो भी जोन है, ईच जोन्स दे विल गेट वाटर फॉर फिक्स्ड आवर्स। सुबह जैसे 6 से 7 आ रहा है, शाम को 7 से 8 आ रहा है, कहीं पे सुबह 6 से 7। सो दैट वे सम फिक्स्ड आवर्स आर डिसाइडेड। सो एज वाटर इज सप्लाइड आफ्टर इंटरवल्स इट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएंट वाटर सप्लाई। और ये बहुत ही सिंपल सिस्टम होता है, जितने भी जोन्स है उसकी टाइमिंग फिक्स कर देते हैं और उसी हिसाब से फिक्स करते हैं ताकि सब जगह पे प्रेशर प्रॉपर अवेलेबल रहे। सो अगर यहाँ पे आप पानी की बात करो तो अगर यहाँ पे पानी सप्लाई हो रहा है और फिर यहाँ पे अभी नॉन सप्लाई अवर्स है तो यहाँ पे पानी पे स्टेग्नेशन आ जाएगा। तो देर आर चांसेस कि भाई यहाँ पे कंटामिनेशन हो सकता है। तो जो भी सर्विस रिजर्वायर है वहाँ पे कंटिन्यूअस क्लोरिनेशन करना पड़ेगा ताकि रेसिडुअल क्लोरीन रहे इन योर एट द कंज्यूमर स्टेप्स। उसकी वजह से क्लोरिनेशन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, नहीं तो वाटर बॉर्न डिजीज होने के चांस है क्योंकि पैथोजन ट्रांसफर हो सकते हैं, रिकंटामिनेशन हो सकता है ड्यू टू स्टेग्नेशन ऑफ वाटर। सो सम एडवांटेजेस की बात करें तो अगर जैसे ओल्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे वीकर जॉइंट्स होते हैं तो ज़्यादा लीकेज होने के चांस होता है, बट सप्लाई ओवर्स लिमिटेड करने की वजह से, प्रेशर कम होने की वजह से थोड़ा लीकेज कम हो सकता है। अगर कोई एक पर्टिकुलर में एरिया में स्केर्सिटी ऑफ वाटर है तो आप दूसरे एरिया की वाटर सप्लाई थोड़े टाइम के लिए रोक के उसको बैलेंस कर सकते हैं, बट थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल इशू हो सकता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क हम नॉन सप्लाई ओवर्स में कर सकते हैं, बट डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। हमने जो डिज़ाइन किया है पाइपलाइन का उसके हिसाब से वो कभी ऑपरेट नहीं होता, इसके लिए वो या तो अंडर यूज़ हो जाता है, कोई कोई जगह पे वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है और डैमेज हो सकता है। कंज्यूमर्स को भी इनकन्वीनियंस होता है क्योंकि उनको स्टोरेज टैंक प्रोवाइड करने होते हैं और जब पानी आता है तो ह्यूमन अटेंशन चाहिए। जो भी हमने अंडरग्राउंड स्टोरेज में पानी भरा है उसको अगर हमको पूरे घर में सप्लाई करना है तो उसके लिए हमको पंपिंग करना होता है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। सो एनर्जी रिक्वायरमेंट सब घर में पंपिंग करने की वजह से वो एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब स्टेग्नेशन होता है वैक्यूम, और जब नॉन सप्लाई ओवर्स होता है वैक्यूम क्रिएट होता है, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन का चांस है, तो कंटामिनेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है।
और एज बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन होता है, कभी कभी हाउस होल्ड लेवल पे भी क्लोरिनेशन करने की नौबत आ सकती है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में तो वो दे ही रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा अगर क्लोरिनेशन होता है तो डिसइंफेक्शन बाई प्रोडक्ट बनता है, उसमें से कोई कार्सिनोजेंस भी हो सकता है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि क्लोरिनेशन प्रॉपर डोज में किया जाए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ऑल्सो जैसे पानी स्टोर करते हैं, तो पानी जब नया आता है तो पुराना पानी फेंक देने की टेंडेंसी होती है, उसकी वजह से भी पानी का वेस्टेज होता है। काफ़ी लोग तो अपना टैप हमेशा ओपन ही रखते हैं कि जब पानी आएगा पता चल जाएगा, उसकी वजह से भी बहुत सारा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। फिर जो भी वाल्व्स वगैरह है बार बार ऑपरेट करने पड़ते हैं, तो वाटर मीटर अगर है उसका या वाल्व्स का माल वो भी वेयर एंड टेयर हो सकता है। ज़्यादा मैन पावर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमेशा आपको वाल्व्स ऑपरेट करने पड़ते हैं। So these are some advantages and disadvantages. We'll see now what are the points of comparison between both the supply. So continuous and intermittent. So फायर डिमांड की बात करें तो फायर डिमांड बहुत ही अच्छे से उसमें आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि 24/7 पानी अवेलेबल है। अगर नॉन सप्लाई आवर में कहीं पे भी फायर होता है तो पानी इजीली अवेलेबल नहीं होता है। डोमेस्टिक स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे कोई स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे तो आपको कंपलसरी स्टोरेज करना ही है। अगर आपके पास सफिशिएंट कैपेसिटी नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन, और ऊपर से आपको ओवरहेड टैंक में ले जाने के लिए पंप का यूज़ करना पड़ेगा, तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है। साइज़ ऑफ पाइप में कंपेरेटिवली लेसर साइज़, क्योंकि आप पूरे दिन का जो रिक्वायरमेंट है उसको आप डिवाइड कर रहे हैं 24 आवर में, जबकि यहाँ पे बिगर साइज डायमीटर चाहिए, क्योंकि पूरे दिन का रिक्वायरमेंट आप शॉर्ट पीरियड में फुलफिल कर रहे हैं। सो पाइप साइज यहाँ पे ज़्यादा होगा। स्टाफ रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कोई ज़्यादा स्टाफ रिक्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस हर जोन के लिए आपको डेली अलग अलग टाइम पीरियड में उसको वाल्व्स को ऑपरेट करना होता है। कैपिटल कॉस्ट इसका लोअर होता है एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट वाटर सप्लाई, यहाँ पे हायर कैपिटल कॉस्ट होता है। वेस्टेज ऑफ वाटर की बात करें तो यहाँ पे भी वेस्टेज ऑफ वाटर हो सकता है अगर सीविक सेल्स प्रॉपर नहीं है तो, पर यहाँ पे तो काफ़ी बार ज़्यादा ही वेस्ट होता है वाटर, क्योंकि टैप हमेशा ओपन रखते हैं नॉन सप्लाई अवर्स में, ताकि आपको पता चले कि सप्लाई आ रहा है तो पानी आ रहा है। फिर पानी फेंक देने का टेंडेंसी होता है पुराना, उसकी वजह से वेस्टेज ज़्यादा होता है। कंटामिनेशन की बात करें तो वैसे तो दोनों में कंटामिनेशन हो सकता है, बट ज़्यादातर कंटामिनेशन के चांसेस इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई में ज़्यादा होता है। सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस एंड आई होप दैट ये लेक्चर आपको यूजफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, कमेंट भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब करें मेरी चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक